स्टार्ट। सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में हम कल जहाँ तक आए थे उसके आगे आज चलेंगे। कल जो एक्सरसाइज किया था वो एक ग्रुप नया चालू हो गया है, तो जब तक ये पूरे उस स्थिति में जितने करने वाले एक्सरसाइज है जब तक मैं उसको दोहराता रहूँगा। पहला एक्सरसाइज कल का जो है उसको मैं बिना किसी भूमिका के शुरू कर रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज कल जो मैंने आपको बताया था उसमें रेचक पूरक कुंभक का बराबर आपको ध्यान रखना है। जब मैं कहूँ तभी उसको छोड़ना नहीं, तो रेचक पूरक कुंभक का ध्यान रखना है। 30 डिग्री तक आप उसको ले लेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप दोनों पैर ऊपर उठाते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके कमर के जो पास का हिस्सा है ना, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाती है वहाँ, और नीचे वाला जो हिप के, तो वहाँ का जो पॉइंट है उसके लिए, और कमर का दर्द शुरू वहाँ से होता है, तो उसके लिए बहुत कारगर मतलब है। आप कितना स्टेबल रख सकते हो दोनों पैरों को। लगभग 30 डिग्री का ज़मीन से आप ऊपर उठाएंगे, या मान लीजिए 1 फीट तक, ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसके आगे वाला मैं बता रहा हूँ, इसी पोजीशन में आपको देखिए, फिर सांस निकालते हुए इस पैर को हम देखो, ये एड़ी जो है यहाँ टिकेगी और इसको नाक टिकेगा। ये पैर सीधा रहेगा, ऐसा ऊपर नहीं उठेगा। ये इसको फिर उसी तरह से ये पैर सीधा रहेगा, घुटना ऊपर नहीं उठाना। फिर दोनों पैरों को हम साथ में उठाएंगे और फिर उसको यूं लेकर के बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है ये। जितना हो सके पहले दिन आपके घुटने आपके नाक को या मुंह को नहीं लग पाएंगे, या एड़ी या नीचे नहीं टिक पाएगी, मगर ये तीनों एक्सरसाइज एक ही स्थिति में है। ये तीन पहले एक पैर से हम करेंगे, एक पैर सीधा रखेंगे, फिर दोनों मतलब दाहिने और बाएं पैर से करने के बाद में फिर दोनों पैरों को हम साथ में उठा करके दोनों को मोड़ करके खींच लेंगे। दोनों एड़ियाँ हमारी यहाँ पे टिकना चाहिए, कोशिश रहेगी, और हमारे दोनों घुटने यहाँ तक रहेंगे, गर्दन हमारी ऊपर रहेगी। पूरे शरीर का मतलब कमर है पूरी, मतलब यहाँ से हमारे पैरों की पिंडलियाँ है, यहाँ का हिस्सा है, कमर है, हिप पॉइंट है, ये सारे के सारे हमारे, या पीठ की पसलियाँ है, पीछे की हड्डियाँ है, वो सारी की सारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। कहीं भी कोई पेन हो तो वो इससे दूर होने में परेशानी नहीं होएगी। और साथ साथ में इसमें गर्दन का, यहाँ का भी मतलब हमको एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि गर्दन को हम ऊपर उठाते हैं तो सभी मतलब लगभग मतलब 80 से 85% बॉडी का इसमें एक्सरसाइज हो जाता है। सब तरह के मतलब हमारे जॉइंट्स जो है उसमें फ़ायदा मिल जाता है इसका। कल एक कमेंट्स आया था, एक प्रश्न था कि सर्वाइकल के लिए क्या करें, मतलब ऐसा सर्वाइकल पेन। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, आप जो
शंका जो है वो पूरी तरह से आप मतलब पूरा उसको लिखा करें। वैसे सर्वाइकल पेन के लिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही आपके लिए मतलब सावधानी का काम है। किसी से भी कराए, जिससे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको सर्वाइकल पेन में कभी नीचे झुकने पर यहाँ कभी चक्कर वगैरह आते हैं क्या? मतलब आपको कभी मतलब ऐसे घूमने, सिर घूमने जैसा लगता है क्या? चक्कर आते हैं क्या? तो यदि ये स्थिति नहीं है तो बढ़िया है, और यदि चक्कर वगैरह आते हैं तो ऐसी स्थिति में तो आपको सबसे पहले डॉक्टरों की ये सबसे सर्वाइकल मतलब ये हमारी यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ से चालू हो जाती है ना, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ के जो उसके अंदर मनके है जो कहते हैं उसको सर्वाइकल का रहता है। मेरे ख्याल से वो 10-12 कुछ उसकी संख्या रहती है। तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ हमारे बोन कॉलर है वहाँ तक का जो हिस्सा है रीढ़ की हड्डी यहाँ से चालू होती है हमारी। तो ये गर्दन के पीछे वाले जो रीढ़ की हड्डी के वो है मनके है, मतलब जो हड्डियाँ है छोटी छोटी रहती है, वो जो है वो सर्वाइकल। तो उसमें सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आपको ज़्यादा पेन हो या कभी कभार चक्कर भी आता हो तो निश्चित तौर पे आपको उसका एक्सरे करा करके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में चक्कर आते हैं तो आपको डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो जो एक्सरसाइज आपको कहते हैं उसको ही आपको करना चाहिए। कई बार क्या है कि हम किसी के बताए अनुसार कर लेते हैं, फिर चक्कर आते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ उसमें हो जाती हैं। और सामान्य सा दर्द है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मगर उसको सावधानी से करें। मैंने पहले बताया था जैसे सर्वाइकल के लिए कौन सी एक्सरसाइज? ये गर्दन को साथ छोड़ते हुए नीचे ले जाइए, फिर ऊपर ले आइए, फिर नीचे ले जाइए। ये 5 बार आपको दोहराना है। फिर आपको इधर ले जाइए, ये इधर से आपका मतलब एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर सीधे में आइए, फिर इधर ले आइए सांस छोड़ते हुए, इस कंधे को भिड़िए, फिर इधर ले आइए, है ना, और फिर अपन पीछे जाएंगे। अब पीछे जाने में आपको सावधानी ये रखनी है कि यदि आपको चक्कर आते हैं ना तो आंखें बंद नहीं करना है। देख लेना आपकी बॉडी की स्थिति, नहीं तो कहीं नहीं है आपको पहले चक्कर की शिकायत है तो पीछे नहीं जाइए। क्यों? किसी को क्या ऊपर देखने पर मतलब चक्कर आते हैं, आकाश की तरफ देखने पर, किसी को बहुत गहराई में देखने पर चक्कर आते हैं। जैसे अपन कहीं पहाड़ी पे हो, नीचे देखो तो उनको चक्कर आते हैं। तो ये आपको सावधानी रखनी है। ये सामान्य सा आसान है। और उसके बाद में सर्वाइकल के लिए बेहतरीन मैंने एक्सरसाइज बताया था, मगर इसमें मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि यदि आपको चक्कर वगैरह आते हैं, किसी तरह की ज़्यादा पेन है, परेशानी है, तो इसको टालिए। क्योंकि ऐसा गोल सबसे नाजुक हिस्सा जो है, मैंने पहले भी बताया था आपको, जब ये एक्सरसाइज आपको बताया था, पहले भी ये नोट किया था कि ये एक्सरसाइज करना जो ये हिस्सा जो है सर्वाइकल के जो हमारे रीढ़ के, ये हमारा इसका मस्तिष्क का, ब्रेन का और पूरे बॉडी का कनेक्शन है। और यहीं से लेकर के सारी संवेदनाएं, सारे संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो भैया इसके लिए बिल्कुल सावधानी रखने की ज़रूरत है और ज़रूर रखनी चाहिए। नहीं, किसी के कहने से और किसी के करने से कुछ काम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज बताया था, फिर भी बार बार आपको दोहरा रहा हूँ ये कि आपको कहीं ज़्यादा परेशानी है तो किसी चिकित्सक और या किसी के इसमें करिए। बहुत सावधानी से करना होता है। इसमें आंखें बंद नहीं रखनी, नहीं तो आंखें बंद रखेंगे और दोबारा खोलेंगे तो आपको चक्कर, नहीं तो आंखें बंद के इसमें चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसलिए, और ये सबसे शरीर का नाजुक हिस्सा है अपना, ये जॉइंट जो है हमारे मस्तिष्क का और नीचे का है। तो ये एक्सरसाइज मैंने पहले बताया था आपको,
यदि आप प्लेलिस्ट खोल करके देखेंगे तो इस तरह से हमको यहाँ से लेकर के, अब इसमें जल्दी जल्दी भी नहीं करना है, बहुत धीरे से, नहीं तो लाभ की जगह बड़ी समस्या आपको हो जाएगी ये। और फिर एंटी क्लॉकवाइज ये, अब आप फटाफट फटाफट करने लग जाओ, या कहीं की यहाँ की नस है जो चटक जाए, कहीं शिकायत हो जाए, कहीं आपको चक्कर हो जाए, तो लाभ की जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको यदि दर्द नहीं है, सामान्य स्थिति में हो, कभी चक्कर नहीं आते हो तो कर सकते, नहीं तो शुरू में सामान्य ये एक्सरसाइज करो बस, जैसे मैंने बताया। और बाकी आपको ज़्यादा पेन, दर्द हो, कोई शिकायत हो, चक्कर आते हो, तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह के बिना और फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन के बिना कुछ भी न करिएगा। ये आपके लिए मेरा निवेदन है। कोई भी चीज़ जो है, आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो उसके लिए विशेषज्ञ का मार्गदर्शन ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आपका प्रश्न का मतलब मैंने समाधान कर दिया है, होना चाहिए आपका। मैं तो यही निरंतर कहता हूँ, ये सारी परिस्थितियाँ निर्माण होने के पहले जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक ही हम योगा करते रहे और निरंतर स्वस्थ रहने की साधना करते रहे। ये एकमात्र साधना जो है, योग साधना के माध्यम से हम अपने आप को एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। सभी निरंतर इसको करते रहे और कल फिर मतलब और स्वस्थ रहे। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।